वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जोया बहन, कहाँ का इरादा है? बड़ा जर्क बर्क लिबास पहने हुए हैं। दरअसल रमजान और ईद करीब है, सिर्फ 2 ही महीने तो बाकी हैं। जरा कपड़े वगैरह की खरीदारी के लिए मार्केट जा रही हूँ। अरे बहन जोया, नमाज का वक्त करीब है, इस वक्त शॉपिंग के लिए जा रही हैं? अरे पागल, नमाज तो बाद में भी पढ़ लेंगे, शाम हो रही है, अभी वापस आकर खाना वगैरह भी तो पकाना है। अल्लाह की पनाह, नमाज ज्यादा अहम है या शॉपिंग? शॉपिंग तो किसी भी वक्त कर लेना, नमाज को छोड़कर शॉपिंग के लिए जा रही है, जरा अल्लाह से डरिए। अरे चल, बड़ी नमाज वाली बनी है, जा तू अपने नमाज को लेकर अपने घर में बैठ, मुझे तो शॉपिंग के लिए अभी जाना है। मेरी बहन, तू शॉपिंग के लिए जा या कहीं और, एक इस्लामी बहन होने के नाते समझाना मेरा काम था। चल अब जाने भी दे, दादी अम्मा बनकर बड़ी बड़ी नसीहत किए जा रही है, तुम्हें तो दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं है। क्या देखती नहीं कि आजकल दुनिया कितनी मॉडर्न हो चुकी है, नए नए लिबास, नया नया फैशन, और तरक्की के इस जमाने में ये सब नहीं अपनाएगी तो क्या तेरी नमाज को देखकर लोग तेरी इज्जत करेंगे? आज तो इज्जत लिबास की होती है, जेवरात की होती है। अरे बहन, दादी अम्मा नहीं, मैं तो तुम्हारी एक अदना सी बहन हूँ, नसीहत करने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अगर अल्लाह इज्जत ना दे तो तुम्हारे लिबास, कपड़े और जेवरात तुम्हें इज्जत नहीं देंगे। अल्लाह के अज़ाब से डरो और जाहिलों जैसी बातें ना करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि नमाज से गफलत बरतना कितना बड़ा जुर्म है और इसकी सजा कितनी सख्त है? ठीक है अबिता बहन, जरा मुझे भी बताओ कि नमाज की क्या अहमियत है और इससे गफलत का अंजाम क्या है? नमाज से गफलत इतना बड़ा जुर्म है और इसकी इतनी सख्त सजा है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या तुम्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस नहीं मालूम? गौर से सुनो, मैं सुनाती हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि फज्र की नमाज से फारिग होने के बाद मुसल्ले पर कुछ देर तशरीफ रखते। सहाबा में से किसी ने अगर कोई ख्वाब देखा होता तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करता, आप इसकी ताबीर बताते। एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि 2 फरिश्ते आदमी की शक्ल में मेरे पास आए और मुझे अपने साथ एक मैदान में ले गए। मैंने वहाँ बहुत से गुनहगारों को किस्म किस्म की सजा में गिरफ्तार देखा। उन्हीं दर्दनाक मनाजिर में से मैंने एक मंजर ये भी देखा कि एक आदमी चित लेटा है, एक दूसरा आदमी उसके सर के पास बहुत बड़ा पत्थर लिए खड़ा है। उसी पत्थर से उस लेटे हुए आदमी के सर पर मारता है, जिससे उसका सर चूर चूर हो जाता है और पत्थर लुढ़ककर दूर चला जाता है। अबिता बहन, नमाज से गफलत की ये सजा सुनकर मेरा दिल तो कांपने लगा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं तो बड़ी गफलत और सख्त गुमराही में थी। हाँ सोया बहन, और हदीस सुनिए। फिर वो आदमी उस पत्थर को उठाने के लिए जाता है जब तक उस लेटे हुए आदमी का सर ठीक हो जाता है, और वो आदमी उसी पत्थर से उस लेटे हुए आदमी के सर पर मारता है, जिससे उसका सर रेजा रेजा हो जाता है और पत्थर लुढ़ककर दूर चला जाता है। इस तरह बराबर उसको यही सजा दी जा रही है। मैंने पूछा, फरिश्तों, ये कौन शख्स है जिसे इतनी सख्त सजा दी जा रही है? फरिश्तों ने कहा, ये वो शख्स है जो नमाज से गाफिल रहता था, कुरान को पढ़कर भुला दिया था और इसकी तिलावत भी नहीं करता था। क्यों बहन, क्या तुम ये पसंद करती हो कि नमाज से गफलत की वजह से तुमको भी ऐसी ही सजा दी जाए? नहीं आबिदा बहन, हरगिज नहीं। अब तो मैं अल्लाह से तौबा करती हूँ और वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी नमाज से सुस्ती न करूँगी, और अब तो शॉपिंग के बजाय मैं सीधे घर जाऊँगी। पहले तो नमाज अदा करूँगी, फिर उसके बाद कोई काम करूँगी। हाँ सोया बहन, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत नसीब करे, तुम्हें नमाज की पाबंदी और मस्जिद अपनी इस्लाह करने की तौफीक बख्शे। आमीन। जज़ाकल्लाह आबिदा बहन, तुमने तो मुझे चौंका दिया और मेरी आंखें खोल दी। यकीनन मैं बड़ी गफलत और सख्त गुमराही में थी और इनसे बहुत दूर थी। आज आपने मुझे बड़ी कीमती नसीहत फरमाई। आज आपकी मुलाकात से मेरे
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.